उम्र बढ़ने के साथ टांगों में कमजोरी आना एक आम चुनौती है जो हमारे दैनिक जीवन को प्रभावित कर सकती है। 60 साल की उम्र के बाद अक्सर सीढ़ियां चढ़ना या थोड़ी देर खड़ा रहना भी मुश्किल लगने लगता है। ये कमजोरी मांसपेशियों और हड्डियों के घनत्व में कमी का नतीजा होती है, लेकिन सही पोषण से इसे काफी हद तक दूर किया जा सकता है। आपकी रसोई में ही इसका समाधान मौजूद है। आज हम बात करेंगे ऐसे 7 बीजों के बारे में जिन्हें रोज सुबह आहार में शामिल करने से आपकी टांगों को मजबूती मिल सकती है। तो आइए जानते हैं उन 7 बीजों के बारे में जो 60 साल की उम्र के बाद बहुत जरूरी होते हैं। ये जानने के लिए वीडियो में हमारे साथ आखिर तक बने रहें और चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें, क्योंकि इसी तरह की जानकारी हमें इस चैनल पर लाते रहते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। हमारी सूची में पहला बीज है चिया सीड्स। ये छोटे बीज कैल्शियम, फास्फोरस और मैग्नीशियम का बेहतरीन स्रोत हैं, जो हड्डियों के स्वास्थ्य के लिए बेहद जरूरी हैं। उम्र के साथ हड्डियां कमजोर होती हैं, जिसे ऑस्टियोपोरोसिस कहते हैं। चिया सीड्स का नियमित सेवन हड्डियों का घनत्व बनाए रखने में मदद करता है, जिससे फ्रैक्चर का खतरा कम होता है। इनमें ओमेगा 3 फैटी एसिड्स भी भरपूर मात्रा में होते हैं, जो शरीर में सूजन को कम करते हैं, जिससे जोड़ों के दर्द और अकड़न में राहत मिलती है। चिया सीड्स में मौजूद प्रोटीन मांसपेशियों की मरम्मत और मजबूती के लिए भी आवश्यक है। इस्तेमाल के लिए 1 से 2 चम्मच चिया सीड्स को रात भर पानी में भिगोकर सुबह अपने दलिया, दही या स्मूदी में मिलाकर खाएं। दूसरा बीज है अलसी, जिसे फ्लैक्स सीड्स भी कहा जाता है। अलसी के बीज ओमेगा 3 फैटी एसिड्स, खासकर अल्फा लिनोलेनिक एसिड से भरपूर होते हैं। ये तत्व शरीर की सूजन को कम करने और जोड़ों को स्वस्थ रखने में बहुत प्रभावी है। गठिया या जोड़ों के दर्द की शिकायत में अलसी का सेवन फायदेमंद हो सकता है। इसके साथ ही अलसी में लिग्नन्स नामक एंटीऑक्सीडेंट्स पाए जाते हैं, जो मांसपेशियों की कोशिकाओं को स्वस्थ रखने में मदद करते हैं। अलसी फाइबर का भी अच्छा स्रोत है, जो पाचन को दुरुस्त रखता है। सही पाचन से शरीर पोषक तत्वों को बेहतर सोख पाता है, जिसका असर आपकी ऊर्जा पर पड़ता है। अलसी के बीजों को हमेशा पीस कर इस्तेमाल करें, क्योंकि साबुत बीज ठीक से पच नहीं पाते। आप 1 चम्मच पीसी हुई अलसी को गर्म पानी के साथ ले सकते हैं या इसे अपनी रोटी के आटे में मिला सकते हैं। हमारी सूची में तीसरा स्थान है कद्दू के बीजों का। ये बीज मैग्नीशियम का खजाना है। मैग्नीशियम शरीर में कई प्रक्रियाओं के लिए जरूरी है, जिसमें मांसपेशियों का सिकुड़ना और आराम करना भी शामिल है। मैग्नीशियम की कमी से मांसपेशियों में ऐंठन और कमजोरी हो सकती है। रोज कद्दू के बीज खाने से इस कमी को पूरा किया जा सकता है। इसके अलावा कद्दू के बीज जिंक का भी एक अच्छा स्रोत हैं, जो प्रतिरक्षा प्रणाली को मजबूत बनाता है और हड्डियों के निर्माण में मदद करता है। इनमें स्वस्थ वसा और प्रोटीन भी होता है, जो शरीर को ऊर्जा और मांसपेशियों को ताकत देते हैं। आप कद्दू के बीजों को हल्का भूनकर स्नैक्स के तौर पर खा सकते हैं या उन्हें सलाद या सूप पर डालकर इस्तेमाल कर सकते हैं। रोज 1 मुट्ठी यानी लगभग 2 चम्मच कद्दू के बीज खाना पर्याप्त है। चौथा बीज है सूरजमुखी का बीज। यह बीज विटामिन ई का एक उत्कृष्ट स्रोत है, जो एक शक्तिशाली एंटीऑक्सीडेंट है। यह कोशिकाओं को ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस से बचाता है। जब हम चलते फिरते हैं तो हमारी मांसपेशियों में सूक्ष्म क्षति होती है। विटामिन ई इन मांसपेशियों की कोशिकाओं की मरम्मत में मदद करता है और उन्हें मजबूत बनाता है। इसके अलावा सूरजमुखी के बीजों में सेलेनियम भी पाया जाता है, जो सूजन को कम करने में मदद करता है। इनमें मैग्नीशियम और प्रोटीन की भी अच्छी मात्रा होती है, जो मांसपेशियों और हड्डियों के स्वास्थ्य के लिए आवश्यक है। आप इन्हें कच्चा खा सकते हैं या हल्का भूनकर अपने नाश्ते के अनाज, दही या सलाद में शामिल कर सकते हैं। 1 से 2 चम्मच सूरजमुखी के बीज आपकी दैनिक पोषण संबंधी जरूरतों को पूरा करने में मदद कर सकते हैं। 5वां बीज है तिल, जो भारतीय रसोई का एक अभिन्न अंग है। तिल सफेद हो या काला, कैल्शियम का एक पावर हाउस है। मजबूत हड्डियों के लिए कैल्शियम सबसे जरूरी तत्व है। 60 की उम्र के बाद हड्डियों का घनत्व तेजी से कम होता है। ऐसे में तिल का नियमित सेवन हड्डियों को मजबूत बनाए रखने में बहुत मदद कर सकता है। कैल्शियम के अलावा तिल में मैग्नीशियम, जिंक और कॉपर जैसे मिनरल्स भी होते हैं, जो हड्डियों के स्वास्थ्य और जोड़ों के लचीलेपन के लिए महत्वपूर्ण है। तिल में मौजूद एंटीऑक्सीडेंट और एंटी इन्फ्लेमेटरी गुण जोड़ों के दर्द और सूजन को कम करने में सहायक हो सकते हैं। आप तिल को भूनकर लड्डू बना सकते हैं या बस 1 चम्मच भुने हुए तिल को सुबह चबाकर खा सकते हैं। छठा बीज है खसखस, जिसे पॉपी सीड्स भी कहा जाता है। ये छोटे बीज कैल्शियम,
आयरन और मैग्नीशियम से भरपूर होते हैं। कैल्शियम हड्डियों को मजबूती देता है, वहीं आयरन शरीर में हीमोग्लोबिन बनाने के लिए जरूरी है, जो मांसपेशियों तक ऑक्सीजन पहुंचाता है। जब मांसपेशियां पर्याप्त ऑक्सीजन पाती हैं तो वे बेहतर काम करती हैं और उनमें थकान कम होती है। टांगों की कमजोरी का एक कारण अपर्याप्त ऑक्सीजन की आपूर्ति भी हो सकता है। खसखस इस कमी को दूर करने में मदद कर सकता है। इसमें मौजूद मैग्नीशियम मांसपेशियों को आराम देने और ऐंठन को रोकने में मदद करता है। आप खसखस को रात भर पानी में भिगोकर सुबह पीसकर दूध में मिलाकर पी सकते हैं। 1 चम्मच खसखस का सेवन पर्याप्त माना जाता है। हमारी सूची का 7वां और आखिरी बीज है मेथी दाना। मेथी दाना अपने औषधीय गुणों के लिए जाना जाता है। इसमें एंटी इंफ्लेमेटरी गुण होते हैं, जो इसे जोड़ों के दर्द, विशेषकर गठिया के दर्द के लिए फायदेमंद बनाते हैं। मेथी में मौजूद यौगिक दर्द और सूजन को कम करके चलना फिरना आसान बनाते हैं। इसके अलावा मेथी दाना मांसपेशियों की ताकत बढ़ाने में भी सहायक हो सकता है। यह फाइबर से भरपूर है और ब्लड शुगर को नियंत्रित करने में भी मदद करता है। मेथी दाने का स्वाद थोड़ा कड़वा होता है, इसलिए इसका सबसे अच्छा तरीका है कि आप 1 चम्मच मेथी दाने को रात भर पानी में भिगो दें और सुबह खाली पेट उस पानी को पी लें और दानों को चबाकर खा जाएं। तो ये थे वो 7 बीज जो 60 साल की उम्र के बाद आपकी टांगों की कमजोरी को दूर करने में मदद कर सकते हैं। आप इन सभी बीजों को मिलाकर एक मिश्रण तैयार कर सकते हैं और रोज सुबह 2 से 3 चम्मच इस मिश्रण का सेवन कर सकते हैं। याद रखें, किसी भी चीज का फायदा तभी होता है जब उसे नियमित और सही मात्रा में लिया जाए। हालांकि यह ध्यान रखना महत्वपूर्ण है कि ये बीज कोई जादुई इलाज नहीं है, बल्कि एक स्वस्थ जीवन शैली का हिस्सा है। इनके साथ साथ संतुलित आहार, पर्याप्त पानी और अपनी क्षमता के अनुसार नियमित हल्की फुल्की कसरत जैसे कि सैर करना जारी रखना चाहिए। कोई भी नया आहार शुरू करने से पहले, खासकर यदि आपको कोई स्वास्थ्य समस्या है, तो अपने डॉक्टर से सलाह लेना हमेशा सबसे अच्छा होता है। दोस्तों, उम्मीद करता हूं कि आज की वीडियो आपको जरूर पसंद आई होगी। वीडियो अच्छी लगी हो तो एक लाइक जरूर कर दें। तो दोस्तों, मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक के लिए खुदा हाफिज।